हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। एपिसोड 17 की शुरुआत में 2014 का विंटर पीरियड का टाइम दिखाया जाता है। शिंगयान शिंगरो से कहता है कि ये गिफ्ट मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। शिंगरो को ये स्नोमैन बहुत पसंद आता है। शिंगयान ने नीचे स्नो पर लिखा होता है कि ये स्नोमैन शिंगरो का है। इस बात पर ये दोनों हंसने लग जाते हैं। तो शिंगरो कहती है कि मैं भी कुछ लिखना चाहती हूँ। शिंगयान देखना चाह रहा होता है लेकिन शिंगरो कहती है कि तुम अभी इसे नहीं देख सकते, इसीलिए शिंगयान अपना फेस दूसरी तरफ करके खड़ा होता है। शिंगरो जब ये लिख लेती है तो शिंगयान देखना चाह रहा होता है पर शिंगरो इसे देखने नहीं देती। तो शिंगयान कहता है कि अब मैं और ज्यादा ठंड में खड़ा नहीं हो सकता। ये कहकर ये शिंगरो को अंदर ले जाता है लेकिन शिंगयान खुद जल्दी से बाहर आ जाता है और देखने लग जाता है कि शिंगरो ने क्या लिखा है। शिंगरो ने लिखा होता है कि तुम्हारे पीछे कुछ है। शिंगयान जब पीछे मुड़कर देखता है तो यहाँ पर शिंगरो आ जाती है। शिंगरो को यहाँ पर देखकर शिंगयान हंसने लगता है। प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि यूसु और चिंशी बिंग की वाइफ पर नजर रख रहे होते हैं। बिंग की वाइफ ने जो कचरा डस्टबिन में फेंका होता है तो ये दोनों उसको ढूंढने के लिए आ जाते हैं। थोड़ी देर में इन दोनों को वो मिल जाता है। ये देखकर ये दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ शिंगरो डॉक्टर वांग को सारी बातें बताते हैं कि हम बिंग के बीमारी के बारे में क्यों जानना चाहते हैं। शिंगरो की बातें सुनकर डॉक्टर वांग कहते हैं कि इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं है। ये शिंगरो को बताते हैं कि पिछले साल जब वो न्यू ईयर पर यहाँ पर आया था तभी हमें मालूम हुआ कि उसको माया का डायग्नोस्ट है और यही वो ट्रेडिशनल मेडिसिन है जो वो पिछले साल से ले रहा है। ये देखकर शिंगरो डॉक्टर वांग को थैंक्स कहती है। डॉक्टर वांग बताते हैं कि मुझे बिंग की वाइफ का कॉल आया था। उसने मुझे बताया कि बिंग को प्रोडक्शन वाले बुली कर रहे हैं और पैसे देने से मना कर रहे हैं, लेकिन तुम दोनों से मिलने के बाद मुझे नहीं लगता कि तुम दोनों इस तरह के लोग हो। इसी वजह से मैंने तुम दोनों को ये प्रिस्क्रिप्शन दी है। अब ये दोनों यहाँ से जा रहे होते हैं तो देखते हैं कि बिंग का बड़ा भाई बाहर ही सो रहा है। डॉक्टर वांग कहते हैं कि तुम दोनों फिक्र मत करो। ये दोनों डॉक्टर वांग से बाय कहते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में शिंगरो बार बार शिंगयान को देखे जा रही होती है तो शिंगयान कहता है कि तुम मुझे बार बार क्यों देख रही हो। शिंगरो कहती है कि मैं सोच रही थी कि अगर मुझे भी कभी अल्जाइमर हो गया कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं किसको याद रखूंगी। ये सुनकर शिंगयान कहता है कि अगर मैं अपनी बात करूँ कि मुझे इस बात का यकीन है कि अगर मैं सब कुछ भी भूल जाऊं इसके बावजूद भी तुम मुझे याद रहोगी, और अगर तुम्हारी बात की जाए तो मुझे लगता है कि तुम सब कुछ भूल सकती हो लेकिन अपना स्लोगन नहीं। ये सुनकर शिंगरो शिंगयान से कहती है कि मेरा स्लोगन क्या है। शिंगयान हंसते हुए कहता है कि मैं शादी नहीं करना चाहती। ये सुनकर शिंगरो भी हंसने लगती है। आज चिंशी जब बिंग से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है तो बिंग की वाइफ यही मेडिसिन पीने के लिए दे रही होती है और ये चिंशी को यहाँ पर अचानक से देखकर घबरा जाती है। चिंशी कहती है कि तुम्हें मुझसे छुपाने की जरूरत नहीं है, मुझे मालूम है कि बिंग अपनी बीमारी के लिए ये मेडिसिन लेता है। अगले दिन शू और शिंगरो बिंग से मिलने के लिए उसके घर पर आते हैं। शू बिंग से कहता है कि आज हम तुमसे सब कुछ डिस्कस करने के लिए आए हैं। बिंग इनको बताता है कि जब मुझे ये बीमारी डायग्नोस हुई थी तो डॉक्टर ने मुझे आराम करने के लिए कहा था। मेरी फैमिली में सिर्फ मैं ही कमाने वाला हूँ, इसलिए मैं आराम नहीं कर सकता था। इसलिए जैसे प्रोडक्शन टीम ने मुझे कॉन्टेक्ट किया तो मैंने अपनी बीमारी का जिक्र नहीं किया। मुझे तो यही लगता था कि मेरी तबीयत ठीक रहेगी और मुझे कुछ नहीं होगा। बिंग शिंगरो से माफी मांगता है कि मेरी वजह से आप लोगों को प्रॉब्लम हुई है। शिंगरो कहती है कि पहले तो तुम हमारे साथ एग्रीमेंट साइन करने के लिए मान गए थे, फिर अचानक क्या हुआ जो तुमने 1,20,000 युआन की डिमांड की। अब दिखाया जाता है कि जियाओ बिंग से मिलने के लिए हॉस्पिटल आई थी। ये बिंग से कहती है कि तुम्हारी कंडीशन ठीक नहीं है, तुम्हें कम से कम 1 साल तो आराम करना चाहिए। जियाओ बिंग की वाइफ से पूछती है कि क्या तुम लोगों ने प्रोडक्शन टीम के साथ कंपनसेशन के बारे में बात कर ली है। बिंग की वाइफ कहती है कि अभी तक तो नहीं और जियाओ से पूछने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है कि कितने पैसे हमें लेने चाहिए। जियाओ कहती है कि मैं क्रू मेंबर होने की हैसियत से तो तुम्हें कुछ नहीं बता सकती, लेकिन पर्सनली मैं तुम्हें ये मशवरा दूंगी कि जितने टाइम के लिए बिंग को आराम करना है तुम लोगों को उसी हिसाब से इन लोगों से कंपनसेशन के पैसे मांगने चाहिए। बिंग की वाइफ जब हिसाब लगाती है तो कहती है कि ये तो 1,20,000 युआन बनते हैं, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो हमें पैसे देने के लिए ना माने। जियाओ कहती है कि अगर वो लोग ना माने तो वो अपने बैग से कार्ड निकाल कर देती है और कहती है कि इसके पास चले जाना। ये चिंशी का बिजनेस कार्ड होता है, इन्होंने सिर्फ इनको डराने के लिए लॉयर हायर किया होता है, वो भी सिर्फ जियाओ के कहने पर। जो बिंग से कहता है कि तुमने अपना काम बहुत जिम्मेदारी से किया है लेकिन इस कंडीशन में तुम्हें कहीं और जॉब नहीं मिल सकती और ना ही तुम जॉब करने के हालत में हो, तो मैंने और शिंगरो ने तुम्हें कुछ पैसे देने के बारे में डिसाइड किया है। ये बिंग को बताता है कि शिंगरो तुम्हें अपनी तरफ से 30,000 युआन देने के लिए तैयार है। ये सुनकर बिंग हैरान हो जाता है और कहता है कि मैं ये पैसा एक्सेप्ट नहीं कर सकता। शिंगरो कहती है कि हमारे साथ काम करते हुए तुम्हें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, इसलिए अगर हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे तो फ्यूचर में हमारे साथ
साथ काम कौन करेगा। ये सुनकर बिंग की वाइफ इन्हें थैंक्स कहती है। शिंगरो बिंग की वाइफ से कहती है कि हमारी कंपनी में सफाई की एक जॉब अवेलेबल है, अगर तुम चाहो तो वो जॉब कर सकती हो। तुम्हारी सैलरी बिंग की सैलरी जितनी तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी तुम अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकती हो। बिंग की वाइफ कहती है कि मैं ये जॉब करने के लिए तैयार हूँ। आज शिंगरो और शू ने जियाओ को ऑफिस बुलाया होता है। शिंगरो जियाओ से कह रही होती है कि तुम्हें कल से जॉब पर आने की जरूरत नहीं है। जियाओ कहती है कि हाँ, मैंने ही बिंग से कहा था कि वो तुम लोगों से ज्यादा पैसे मांगे और मैंने ही बिंग को बताया था कि तुम उसके गांव जा रही हो। शिंगरो कहती है कि तुम्हारे इस एटीट्यूड के साथ हम काम नहीं कर सकते। जियाओ कहती है कि तुम ये मत भूलो कि मेरे डैड इस शो के इन्वेस्टर है। अगर तुमने मुझे निकालने की कोशिश की तो मैं अपने डैड से कहूंगी कि वो इस शो से अपनी इन्वेस्टमेंट वापस ले। शिंगरो कहती है कि तुम उसकी फिक्र मत करो, तुम्हारे डैड ने हमारे साथ एग्रीमेंट साइन की है। अगर बिना किसी रीजन के वो एग्रीमेंट तोड़ेंगे तो उनको एग्रीमेंट तोड़ने के पैसे भरने होंगे। ये सुनकर जियाओ कहती है कि क्या अंकल शू भी इसके लिए मान गए हैं। शू कहता है कि तुम्हें फायर करने का फैसला मेरा ही है। जियाओ कहती है कि मैं घर जाकर डैड को इसके बारे में बताऊंगी। तो शू कहता है कि तुम्हारे डैड को भी इस फैसले पर कोई एतराज नहीं है, क्योंकि तुम्हारे डैड भी नहीं चाहते कि उनके पैसे जाया हो जाए, इसलिए तुम्हें ये सोचने की ज्यादा जरूरत है कि तुम घर जाकर अपने डैड को इस बारे में कैसे एक्सप्लेन करोगी। ये सुनकर जियाओ यहाँ से गुस्से से चली जाती है। दूसरी तरफ मीटिंग में शिंगरो सबको बताती है कि मैं अपने शो में एक स्पेशल एपिसोड शूट करवाना चाहती हूँ। शिंगरो मीटिंग के दौरान डॉक्टर वांग और उनकी वाइफ की स्टोरी के बारे में सबको बताती है। शिंगरो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मैं डॉक्टर वांग की वाइफ के लिए एक वेडिंग अरेंज करूँ और मैं अपने ऑडियंस को भी इनकी ये खूबसूरत लव स्टोरी दिखाना चाहती हूँ। और सबको शिंगरो का ये आइडिया बहुत ज्यादा पसंद आता है। दूसरी तरफ चेंजो और चिंशी को भी शिंगरो और शिंगयान के बारे में सब कुछ पता चल गया होता है, इसीलिए चेंजो शिंगरो से पूछती है कि तुम्हारा फ्यूचर का क्या प्लान है। शिंगरो कहती है कि पहले मैं सोचती थी कि प्यार ज्यादा गहरा हो जाए तो इंसान अपने आप को खो देता है और इसी तरह के ख्याल मुझे डराया करते थे, लेकिन जब से मैं इस गांव से वापस आई हूँ तो मुझे रियलाइज हुआ है मैं कितना गलत सोचा करती थी। लेकिन अब मुझे इस बात की खुशी है कि मेरा और शिंगयान का रिलेशनशिप धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। आज शिंगरो और उसकी टीम ने डॉक्टर वांग और उनकी वाइफ के लिए वेडिंग सेरेमनी का अरेंज किया होता है और शिंगरो डॉक्टर वांग की वाइफ को यहाँ पर लेकर आती है। डॉक्टर वांग की वाइफ अब स्टेज पर चली जाती है। शिंगयान शिंगरो से कहता है कि तुम आज बहुत प्यारी लग रही हो। शिंगरो कहती है कि तुम भी आज अच्छे लग रहे हो। अब डॉक्टर वांग अपनी वाइफ को फ्लावर देने लगते हैं तो ये कहती है कि तुम कौन हो। डॉक्टर वांग की वाइफ सब लोगों से कहती है कि तुम सब लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैं ये शादी नहीं करना चाहती, तो क्षैनजी का इंतजार कर रही हूँ। शिंगरो इनके पास जाने लगती है तो शिंगयान इसे रोकता है और कहता है कि हमें इन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और यहाँ डॉक्टर वांग जैसे ही अपनी वाइफ से कुछ देर बात करने लग जाते हैं तो ये रिलैक्स हो जाती है और इनको याद आ जाता है कि ये क्षैनजी ही है। डॉक्टर वांग की वाइफ इस बात पर बहुत खुश हो जाती है कि मेरी तुमसे शादी हो रही है। डॉक्टर वांग कहते हैं कि हाँ ये सच है और अपनी वाइफ से कहते हैं कि मैंने तुम्हें बहुत इंतजार करवाया है, लेकिन अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारा ख्याल रखूंगा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। तो ये कहती है कि हाँ मैं करूंगी। इन दोनों को इस तरह से देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए होते हैं। अब क्षैनजाओ शिंगयान से कहता है कि यहाँ पर एक होटल है, क्या तुम चेक करना चाहोगे। शिंगयान कहता है कि मुझे पहले ही मिस्टर शू यहाँ पर इन्वाइट कर चुके हैं और ये क्षैनजाओ को इशारा करता है कि ये शिंगरो से भी पूछ ले। शिंगरो के कुछ कहने से पहले ही क्षैनजाओ कहता है कि मैं तुम्हारा जवाब जानता हूँ, तुम जा रही हो। क्षैनजाओ बाकी सब लोगों से भी पूछता है लेकिन कोई भी यहाँ रुकने के लिए तैयार नहीं होता। अब इसके बाद ये चारों होटल आ जाते हैं। क्षैनजाओ शिंगयान को एक रूम की पकड़ाकर यहाँ से चला जाता है। शिंगयान शिंगरो से कहता है कि मुझे लगता है कि अब हमें इन्हें सब कुछ बता देना चाहिए। शिंगरो कहते हैं कि उसको पहले से ही मालूम है। शिंगयान कहता है कि अब हम अपने रिलेशनशिप को ऑफिशियली अनाउंस कर सकते हैं। शिंगरो कहती है कि अभी नहीं, अभी हम लोग ट्रायल फेज में हैं। शिंगयान कहता है कि मैं समझ गया हूँ। दूसरी तरफ क्षैनजाओ चेंजी से कहता है कि मैंने डॉक्टर वांग और उनकी वाइफ की लव स्टोरी से बहुत कुछ सीखा है। कहता है कि हमारा मेरे गेम की वजह से बहुत बार झगड़ा हुआ है, तो अब इसीलिए मैं तुम्हारे लिए इस गेम को डिलीट करने के लिए तैयार हूँ। तो वो उसके सामने ही अपनी गेम को डिलीट कर देता है। क्षैनजाओ कहता है कि मेरी ही गलती थी, मैंने तुम्हारे इमोशंस को समझने की कोशिश नहीं की और मैं तुम्हें ज्यादा वक्त नहीं देता था, लेकिन अब मैं कोशिश करूंगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा वक्त तुम्हें ही दूं। चेंजू कहती है कि मैं तुम्हारे सभी एफर्ट्स को एक्नॉलेज करती हूँ, लेकिन अब मुझे बहुत नींद आ रही है, इसलिए हम लोग कल बात करेंगे। लेकिन चेंजाओ इसे पूछे जा रहा होता है कि हमें अपना कल का दिन प्लान करना चाहिए, तुम कल कहाँ जाना चाहोगी। चेंजू कहती है कि मैं तो बस सोना चाहती हूँ अभी। दूसरी तरफ शिंगयान शिंगरो से कहता है कि
अब क्योंकि हमारा रिलेशनशिप ट्रायल पीरियड में है तो तुम्हें कुछ चेंजेस करने होंगे। शिंगरो शिंगयान से कहती है कि किस तरह के चेंजेस। शिंगयान कहता है कि तुम मुझे मेरा पूरा नाम लेकर मत पुकारा करो। शिंगरो कहती है कि फिर ठीक है, मैं आज से तुम्हें शिंगयान कहकर पुकारूंगी। शिंगयान को ये अच्छा नहीं लग रहा होता। ठीक है, अगर तुम्हें ये भी अच्छा नहीं लग रहा तो मैं तुम्हें मिस्टर लू कहकर बुलाऊंगी। शिंगरो कहती है मिस्टर लू। शिंगयान ये सुनने के बाद कहता है कि ठीक है, तुम मुझे शिंगयान कहकर ही बुला सकती हो। आज चिंशी की बॉस बहुत तारीफ करती है कि तुमने इस केस को बहुत अच्छी तरह से हैंडल किया है। लॉ फर्म और तुम्हें इस केस से तो कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन तुम एक लॉयर होते हुए इस केस की रिपोर्ट बहुत अच्छी तरह से लिखी है। ये सुनकर चिंशी को बहुत खुशी होती है। चिंशी हेसु को मैसेज करती है कि क्या आज रात तुम फ्री हो। हेसु कहता है कि मैं थोड़ा बिजी हूँ। इसके बाद चिंशी जब काम से वापस जा रही होती है तो ये हेसु को जाइजिंग के साथ देखती है। चिंशी को इन दोनों को एक साथ ऐसे देखते हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। यहीं पर हमारा ये पार्ट 17 भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।